हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय एंड चैनल दैट इज स्कूल हेल्पर। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन ओपन चेन देखने वाले हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर एन लगता है सफिक्स, और इन होता है तो डबल बॉन्ड पे, और आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड पर सफिक्स जो लगता है हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिस पे आपको बहुत इजीली समझ में आने लगेगा। नंबर ऑफ़ कार्बन्स देखते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन्स को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है तो वहाँ पे हमारा प्रीफिक्स लगेगा मिथ। अब प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, जो पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग। मिथ होता है हमारा लगेगा अल्कीन में। अब देखिए, मैं यहाँ पर हाईलाइटेड कर देता हूँ एन, क्योंकि ये सफिक्स लगने वाला है हमारा मिथ में। अगर डबल बॉन्ड होगा तो लगेगा अल्कीन में। देखिए, आप इसको ओपन माइंडेड देखिए, ओपन माइंडेड बिल्कुल समझिए कि पहली बार पढ़ रहे हो। और अल्काइन को होगा हमारा आयन, ये हमारा लगेगा सफिक्स। उपसर्ग और प्रत्यय से मिलके हमारा बनेगा एक वर्ड, यानी एक शब्द। तो देखिए, मिथ का मतलब होता है नंबर ऑफ़ कार्बन 1 हो, और नंबर ऑफ़ कार्बन जब 2 होंगे तो वहाँ पे बोलते हैं इथ। और जब नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हों, 3 हों, वहाँ बोलते हैं प्रोप। नंबर ऑफ़ कार्बन 3 हों वहाँ बोलते हैं प्रोप। और नंबर ऑफ़ कार्बन जहाँ पर हों 4, वहाँ बोलते हैं ब्यूट, बट नहीं ब्यूट 4। और फिर 5वां होता है पेंट के लिए हो जाता है 5। और इसके बाद आपके चलते जाएंगे तो मैं आपको 6वां एंड में बता दूंगा, जिसमें आप खुद उसको समझ के लगा पाएंगे। तो देखिए, एन का मतलब होता अल्कीन क्या होता है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, 1। ऐसा अभी आपको समझ आने लगेगा। ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो अब सबसे पहले अब आपसे कहा जाए कि ईथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। ईथ प्लस एन क्या बनेगा हमारा, ईथेन। यानी नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे, और बॉन्ड कितना होगा, सिंगल। तो अब देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन दिखाना है, इथ, यानी 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये 2 कार्बन होंगे हमारे, और 2 कार्बन के बीच में जो हमारा वो होगा, अब देखिए 2 कार्बन है, बॉन्ड हमारा सिंगल रहेगा। अब देखिए, जो इनका ये स्टिक्स होती हैं, ये स्टिक्स क्या दिखाती हैं, उसकी वैलेंसी को, यानी उसके इलेक्ट्रॉन को। तो 4 होने चाहिए। तो इस कार्बन का भी आप देखिए, सिर्फ इसका, तो इसमें देखिए आपको 1 कार्बन है, अभी 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गए इसके। अब आप इसका देखिए तो इसको ये वाला एक यहाँ से इसको भी मिल जाएगा, तो एक इसका ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। तो अब देखिए क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा इसका, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन ओपन चेन बोलते हैं। तो ये देखिए, इसका हमारा फॉर्मूला आ चुका है, C2। कार्बन कितने, 2, 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया, C2H6। यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारी वैल्यू, निकल कर हमारी वैल्यू आएगी C2H6। अब देखिए, मैं आपको इसमें इजीली 1-2 फार्मूले भी बता देता हूँ, जिसमें आपको इजीली अब आप निकालने लगेंगे। तो अभी देखिए, अब हम लोग ईथेन निकालिए, अब हम लोग ईथीन निकालते हैं। इथ प्लस ईन, यानी इथ का मतलब 2 कार्बन होंगे, और बॉन्ड कितना होगा, डबल बॉन्ड। तो अब हम लोग पहले इसका 2 निकाल लेते हैं कार्बन का। ये देखिए 2 बॉन्ड होगा। तो अब देखिए, 2 बॉन्ड पे क्या है, 2 यहाँ पर बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, यानी 2 कार्बन तो यहीं हो गए। अब देखिए, इसका बस आप देखिए सिर्फ इस कार्बन का, तो ये 2 हो गए हैं पहले, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पर इस कार्बन के लिए ये 2 हो जाएंगे, और ये 3 और ये 4। तो बस अब आप हाइड्रोजन को लगा दें बगल में, जिसमें वैलेंसी फिल हो जाए। तो ये कितने हो जाएंगे, कार्बन कितने हैं, C2 ही रहेंगे क्योंकि 2 हैं, और ये हो जाएगा H4। तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ चुकी है, C2H4। और अब हम ऐसे इसका निकाल लेंगे, उसी हिसाब से हमारा प्रीफिक्स लगेगा, इथ ही लगेगा, यानी नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे, और आइन, तो ईथाइन हो जाएगा हमारा, ईथाइन। तो ईथाइन में क्या होगा, हमारा बॉन्ड कितने होगा, डबल बॉन्ड होगा, पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा।
2 के बीच में, तो ये 4 हो गई, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, 3 कार्बन मिल गए, 1 4 मिल गया, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ 3 हो गए, ये यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, तो ये कितने हो गए C2H2। अब मैं आपको इसकी मूल ट्रिक बताता हूँ, जो मेरा मेथड था आपको बताने का, मूल ट्रिक इसकी। तो देखिए इसकी मूल ट्रिक ये होती है, जो इसका फॉर्मूला है वो इसकी मूल ट्रिक का काम करेगा। अभी देखिएगा C2H2n+2, CnH2n+2, n का मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होंगे। बस यहीं एक हमारा काम होगा, बस एक फार्मूला से आपके सब बनते चले जाएंगे। बस आपको एक फार्मूला याद करना है, CnH2n+2। तो देखिए Cn, अब देखिए कार्बन यहाँ पर कितने हैं रहेंगे, 3 रहेंगे, तो हम लोग यहाँ निकाल देते हैं, N3 हो जाएंगे, H2 कार्बन हो जाएगा 3 + 2, तो ये निकल कर आ जाएगी C3, 2 × 3 किया 6 हुआ +2, तो C3H8। अब देखिए, अब आपको आगे के फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि H2n में -2 करते हैं। अब देखिए, अब आप यहीं पे देखिए, पहले 6 आया, 4 आया, फिर 2 आया, यानी -2 हो रहा है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, C3H6 C3H4 लिख देना है। और से ही अब आप ब्यूट का कर सकते हैं। ब्यूट पे क्या हो जाएगा, CnH2n+2 CnH2n+2, तो अब हमारी वैल्यू आएगी निकल कर कितने हैं, ब्यूट पे 4 रहेंगी कार्बन, तो H2 4+2, तो C4H कितने हो गए 10, तो ये निकल के वैल्यू आ गई है C4H10। तो ये आ गई है वैल्यू C4H10। अब 2 माइनस करते चलो, जैसे यहाँ पर था C4H8 C4, अब फिर यहाँ 8 में से माइनस कर दो, 6 हो जाएगा। बस ये हमारी मूल मंत्र है। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले तो बना लिए यहीं पर। अब देखिए 5 है तो कितना हो जाएगा, फिर निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। CnH2n+2, तो कार्बन नंबर ऑफ कंपाउंड कितने हैं, 5 हैं, तो ये H2 × 5 + 2, तो C5H10+12 C5H12। बस अब कुछ नहीं करना है, 12 में कर देना है 2, कम करते चले जाना है, H10 C5H8। अब देखिए मेथ का बचा है खाली इसका। अब हमारे पास इसके बाद पेंटैक्ट तो हो गए हैं, हेक्स का भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर इसका करके देखिए और फिर मेथ का देखते हैं। तो मेथ का देखिए, यहाँ पर है 1, तो कार्बन कितने हैं 1, तो C1H2 × 1 + 2। अब आप देख रहे होंगे, समझ गए होंगे मैंने कैसे लगाया ये, तो C1H2 + 2 यानी C1H4, तो CH4, यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए इन दोनों का ये बन नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, अब आप समझिए कैसे। कार्बन कितने होने चाहिए, 1 कार्बन होने चाहिए, उनके बीच में बॉन्ड कितने का होना चाहिए, 2 का। अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही एटॉम है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेयर 2 बॉन्ड से नहीं कर सकता। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 तो है नहीं है कि 2 शेयर कर ले, तो इन वजह से इन दोनों का पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अब मैं आपको इन सब का एक लाइन से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे पहले हेक्स का कर देता हूँ, मतलब कि आपको ये फार्मूला बता देता हूँ क्या निकलेगा। CnH2n+2, तो C6H2 × 6 + 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल कर C6H12 C6H14। अब बस कुछ नहीं करना, ये निकालते चले जाना है, C6H12 C6H10। ये आ चुकी है हमारी टेबल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो जो आपके लिए बहुत इजीली रहेगा याद करने के लिए भी। और फार्मूला हमारा खाली एक चलेगा, CnH2n+2, फिर हमें 2 करते जाना है माइनस। तो अब हम लोग इसकी अगली चीज़ देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मतलब कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अगर आ जाता है पेपर में ड्रॉ करने के लिए फॉर एग्जांपल, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसके बाद इसके हम लोगों ने कुछ ड्रॉ कर ही लिए थे, तो हम लोग प्रॉप से स्टार्ट करते हैं, प्रॉप से। तो देखिए प्रॉप पे वैल्यू हमारी थी C3H8, यानी प्रोपेन। अगर देखिए C3H8 किसके लिए है, ये चीज़ तो मैं आपको बताना शायद भूल गया था, ये यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपसे कहा जाए प्रॉप हमारा रहेगा प्रीफिक्स और सफिक्स रहेगा प्रोपेन, तो बस यहाँ पर लिख देते हैं प्रोपेन के लिए ये आएगी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ऐसे यहाँ पर प्रॉप यही रहेगा, प्रोपीन के लिए आएगा ये स्ट्रक्चर, प्रोपीन के लिए। और प्रॉप तो हमारा वहीं रहेगा, तो प्रोपाइन,
ये हमारा स्ट्रक्चर इसके लिए आएगा। बस अब कुछ नहीं करना, लिखते चले जाना है ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटी क्वीन नहीं ब्यूटीन, और ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। और अब ऐसे ही यहाँ पर लिख देते हैं पेंटेन, पेंटीन शैम्पू, सॉरी पेंटीन शैम्पू नहीं, और ये हो जाएगा पेंटाइन। और सही हेक्स का हो जाएगा, आप देखिए हेक्स का हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। अब देखिए बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आने वाला है आपके, तो देखिए बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, कहेंगे कि प्रोपेन का आप मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो देखिए प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी 3 कार्बन है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अब आप ऐसे ही कर देंगे यहाँ पर जल्दी जल्दी। ये देखिए 3 हैं, 3 कार्बन थे और ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगते चले जाएंगे। ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस ये हो गई वैल्यू C3H8। अब देखिए अगर आपको लगे ये मेरा गड़बड़ है तो आप क्या करें कि आपको पता है कार्बन कितने रहेंगे, प्रोप में 3 रहेंगे, तो आप फॉर्मूला लगा दें CnH2n+2। तो H2n+2, तो कार्बन कितने हैं 3 और H2 × 3 हो जाएगा 6 + 2, तो ये वैल्यू आ गई निकल कर C3H8। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आप इनमें से कोई का भी ड्रॉ कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान। तो देखिए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ C6H14 जो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो देखिए C6H14 में मैं आपको सिंगल बॉन्ड का पहले दिखा देता हूँ। तो सिंगल बॉन्ड में अपन को पहले 6 कार्बन ड्रॉ कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड दिखाते चले गए। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है और ये वैल्यू है हमारी, ये आ चुकी हैं ऐसे इसके। अब देखिए सिंगल बॉन्ड हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। अब देखिए इसके हमें इस कार्बन को 4 दिखाना कैसे भी, तो ये 1 हो गया, ये दूसरा दिखा दिया, ये तीसरा, ये 4। तो ये कार्बन की तो पूरा हो गया। अब यहाँ अपन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख देते हैं, ये कार्बन हमारा वैलेंस हो चुका। अब देखिए इसके देखते हैं, तो इसमें 1 2 4 कर देते हैं, ये हो गए 4, तो ये लिख दिया H और H। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस आपको काउंटिंग ही तो याद करनी है और क्या है इस पर। अब बस अब आप हाइड्रोजन लिखते चले जाएं और आपका फॉर्मूले से भी वेरीफाई हो जाएगा और स्ट्रक्चर से भी वेरीफाई हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैंने क्या कहा था C6H14, तो आ गया ना C6H14, 6 कार्बन और H14 यानी C6H14। तो अब आपको ये भी ड्रॉ करना आने लगा होगा। अब बोलिए आपको किसका चाहिए। अब मैं पेंटेन का और ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए पेंटीन, देखिए मैं आपको पहले हेक्सीन का ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हेक्सीन क्या होता है, हेक्सीन कहा जाए कि आप हेक्सीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो हेक्स का मतलब क्या होता है 6, यानी कार्बन हमारे कितने रहने वाले हैं, अंदाज़ा अपन को मिल चुका है 6 कार्बन रहने वाले हैं बस। और इन कितने हैं, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो 6 कार्बन हैं जिसके बीच में डबल बॉन्ड रहने वाला है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, फार्मूला लगा देते हैं। हेक्सीन के लिए फार्मूला हो जाएगा CnH2n। अब देखिए यहाँ पर पहले +2 था पर यहाँ पर -2 करेंगे। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पेंटीन में किया था 12 आ चुका था तो 10 आ जाएगा। अब देखिए मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 6 कार्बन हो गए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए आप इन तीनों को भी याद कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, 2 राय नहीं है। H2n+2, बस आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि बाद में वैल्यू कम हो रही है। CnH2n, अब देखिए इसमें +2 किया था, +2 नहीं किया यानी 2 इसमें कम है। अब इसमें भी 2 कम हुआ तो अब ये इसमें H2n -2 किया, इसमें +2 हटाया तो ये H2n आ गया, फिर आपने फिर -2 किया। तो देखिए वैल्यू हमारी वही चलेंगी, घटेंगी बार बार। तो अगर यहाँ पर आता है हमारी हेक्सेन में आती है हमारी हेक्सेन, यानी सिंगल बॉन्ड में क्या आती है, तो C6 यानी N हमारे पास कितने 6 कार्बन हैं और H2N कितना है 6 है, तो 6 × 2 किया 12 + 2, तो C6H14 हमारा होगा हेक्सेन। हेक्सेन हमारा C6H14 होगा। पर अगर बात की जाए हेक्सीन की,
हेक्सीन में क्या हो जाएगा, बस इसमें कर देना है 2 काम, हो जाएगा C6H12। अब आप कह रहे होंगे इसमें भी तो ड्रॉ करके बताइए। तो देखिए इसमें 2 3 4 5 6 है, तो देखिए मैंने 6 कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी फुलफिल कर देते हैं हाइड्रोजन के बाद। तो इसमें 2 कार्बन हो गए, ये 3 4, 2 कार्बन 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 3 4। देखिए अब यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 2 3 और ये 4। बस अब हाइड्रोजन लगा दीजिए। आपकी वैल्यू ना आए तो बोलिएगा, C6H12 ना आए तो बोलिएगा। H 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 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए ये मैंने सिंगल बॉन्ड का दिखाया है आपको। अगर डबल बॉन्ड का होता तो आपकी वैल्यू क्या आती, डबल बॉन्ड का होता तो वैल्यू आती हमारी C6H12, पर यहाँ पर C6H14 मैंने इसको डबल बॉन्ड का नहीं सिंगल बॉन्ड का दिखाया। अब मैं देखिए आपको डबल बॉन्ड का दिखा, देखो डबल बॉन्ड में क्या होता है। अब ऐसा नहीं कि आप सब जगह डबल डबल बॉन्ड दिखाएंगे, कहीं एक जगह दिखा दें, यानी शुरू में आप डबल बॉन्ड पहले ही दिखा दें, जिसमें पहले ही बड़ा डल रहा है तो लाखों पाए है। तो 3 4 5 6 ये है। अब देखिए इसकी 2 वैलेंसी पहले से फुलफिल है, यानी डबल बॉन्ड है, तो ये 3 लगा दिए, ये 4। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन को देखिए, यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 3 है, तो ये 4 लग गया। अब इसके पास तो 2 ही हैं, 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4। बस अब हाइड्रोजन को फुलफिल कर दीजिए। एक हाइड्रोजन 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 भैया, हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब देख चुके होंगे, आपको समझ आने लगा होगा, C6H12 आ चुका है। तो देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, जो कि आपके एक फॉर्मूले, मूल मंत्र फॉर्मूले से निकलती आ चली गई है, H2N से। फिर आप CnH2n+2, मतलब कि ये हमारा पहला फार्मूला था। फिर C6CnH2n, फिर सेकेंड में ये से निकल गई थी, सेकेंड वैल्यू निकल आई थी इससे हमारी अल्कीन के लिए। अब मैं आपको अब देखिए मैंने आपको बता दिया है, अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप निकालें प्रोप का, तो ये C3H8 है, C3 कितना है, H8 है। प्रोप का निकालना है, प्रोपाइन का निकालते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी ट्रिपल बॉन्ड का नहीं दिखाया है। तो प्रोपाइन में क्या होगा, मैंने कहा 3 बॉन्ड दिखाएंगे। प्रोप का मतलब 3 कार्बन भी होंगे, तो ये 3 कार्बन लगा दिए। अब देखिए इसकी वैलेंसी 3 है और ये 4 हो गई। अब आप इस कार्बन को गौर से देखिए, तो इसके 3 यहाँ से भी हैं, 1 यहाँ से, तो 4 पहले से ही है, और इसका 1 ही है, तो 2 3 4। बस हाइड्रोजन फुल कर दीजिए हर जगह। ये हाइड्रोजन फुल कर दी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये फुल कर दी है हाइड्रोजन। तो अब हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्रोपीन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 2 3 4। यह प्रोपाइन की वैल्यू हमारी निकल कर आ चुकी है C3H4। क्या प्रोपाइन की वैल्यू वेरीफाइड है? यहाँ से देखते हैं। हमने किया, बिल्कुल सही जवाब है। तो अब आपको समझ आने लगा होगा। अब देखिए इसकी एक और चीज़ आपको बताते हैं। अब अगर देखिए अल्केन है, जो आपको समझ में आने लगा हो, अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है, यानी अल्कीन के लिए खाली हमारा एक फार्मूला, मूल मंत्र फार्मूला चलेगा, CnH2n+2। इस पे 2+ नहीं करेंगे और इस पे करेंगे माइनस, बस घटती चली जाएगी वैल्यू। अगर यहाँ पर H100 है तो यहाँ पर H98 हो जाएगा, यहाँ पर H96। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। अगर यहाँ पर H15 है तो H13 H11 हो जाएगा। H यहाँ पर देखिए कार्बन तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, कार्बन तो हमारा हर जगह कांस्टेंट है। ये देखिए 3 3 3 2 2 2, कार्बन नहीं बदलने वाला। तो देखिए इसमें बस बदलाव होंगे। अगर H हमारा 16 है तो H14 H12 हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर होने लगा होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इसमें किसी भी का भी कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए तो बस आपको इसकी याद करने हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग और ये प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय से हमारा बन जाएगा ईथेन। यानी अगर आपको, अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप ड्रॉ करके बताइए पेंटाइन का,
तो देखिए पेंटाइन सुनते ही आपको ड्रॉ करने से पहले समझना है पेंट का मतलब उसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। आयन का मतलब कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो 5 कार्बन हैं जिसके बीच में बॉन्ड कितना दिख रहा है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है हमारा। तो देखिए 5 कार्बन हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है। तो 1 2 3 4 5, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले दिखा देते हैं। तो 3 कार्बन 1 4 हो गई, इसकी 3 4 हो ही गई है, 2 3 4। देखिए अब मुझे इसमें थोड़ा जगह की ज़रूरत है, तो अब देखिए आप यहाँ पर पेंटाइन का बना रहे थे 3 3 4 5, तो ये 4 हो चुकी है इसकी, 3 और 4। अब देखिए इसकी भी 3 4 हो गई है। अब देखिए 3 इसके पास भी 4 हो गई इसकी, अब इसकी भी 4 हो गई है। इस कार्बन को अगर आप गौर से देखें तो इसकी पहले से ही है 3 और 4, और यहाँ से कार्बन को देखें तो इसकी भी 3 4 है, तो 3 4 लग चुकी हैं। बस हाइड्रोजन को लगा देना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आ चुकी है वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो हमारी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। सी कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, देखिए अब मैंने यहाँ पर 4 ही दिखाए हैं, तो ये क्या बन गया है हमारा, 4 पे हमारा क्या बनता है, 4 पे हमारा बनता है ब्यूट, तो ये क्या हो गया ब्यूटाइन। ब्यूटाइन पे हो जाएगा C4 1 2 3 4 5 6 H6। देखते हैं ब्यूटाइन पे C4H6 है, देख सकते हैं आप C4H6 है हमारा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है जो आपको समझने वाले लायक है।